नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है, तो लगातार हम लोगों के यहाँ जेएसएससी की जो है तैयारी कराई जा रही है। जेएसएससी किसकी? तो जेएसएससी सीजीएल की। आप सभी ने फॉर्म भर रखा है और एग्ज़ाम देना है। डेट आ चुका है, आप सभी को पता है। तो इस बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा अलग, क्योंकि आपको पता है हमारा अभियान लगातार चल रहा है विजय रथ वाला। तो विजय रथ वाले अभियान से थोड़ा हटकर हमने बहुत मुश्किल से इसके PYQ, जी हाँ PYQ जो होंगे, उसका मतलब क्या होता है? तो PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको पता है जेएसएससी सीजीएल का पिछला एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, जिसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो बहुत मुश्किल से जो है विज्ञान के जो प्रश्न आए हुए थे, यहाँ पे हम लोग विज्ञान, और आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको तमाम उन विषयों के यहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ वो हमारा विज्ञान यानी कि साइंस पे आधारित है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को निपटाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि जेएसएससी का क्वेश्चन का लेवल क्या था, फिर उसके बाद आगे की बात करी जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है QID 69। ये क्वेश्चन आईडी होता है, वो दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? अगर हम लोग बात करें सूर्य सोलर सिस्टम में, तो ये हमारा बीच में हुआ और उसके चारों बगल जो है वो ग्रह घूमते रहते हैं। तो टोटल ग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कितना है। तो टोटल ग्रह हमारे हैं 8। एक और था जिसका नाम था प्लूटो, वो टूट गया, या बोलिए कि वो जो है नष्ट हो गया। तो बचा जो अभी हम लोगों को 8 टिक मारना रहता है। बट क्वेश्चन हमारा वो नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे दूर कौन है। तो सबसे करीब अगर पूछ दे आपसे तो उसको याद रखिएगा, मरकरी बोलते हैं। मरक्यूरी सबसे करीब है। अब आप लोग बोलिएगा सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप क्या क्या बता रहे हैं? तो जी एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमारे 10 कॉन्सेप्ट्स को तोड़ने की तैयारी है, इसलिए मैं सारे चीज़ों को बता रहा हूँ। आखिरी में तो वो बताऊंगा ही। तो सबसे दूर याद रखिएगा वो है आपका नेपच्यून, वरुण। वरुण ग्रह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये सबसे दूर होता है। बस सीधा टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको याद रखना, इसी क्वेश्चन पे क्या, तो ये जो हमने लिखा है सैटर्न, दिख रहा है ना? सैटर्न प्लेनेट के जो है चारों बगल रिंग होता है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एमीवा अपना, एमीवा को आप सबको जानते हैं, नाम सुना हुआ है। एमीवा अपना भोजन कहाँ पचाता है? ऑप्शन देखिए, पादप, सुडोपोडिया, केंद्रक, न्यूक्लियस, खाद्यधानी, फूड वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो ये जो अपना खाना पचाएगा ना, वो खाद्यघानी में पचाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। तो फिर अपना ऑप्शन सी जो है 3 जो है वो सही बनता है। और आप सीधा बढ़ जाइएगा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? वाट आर फीमेल गैमेट कॉल्ड एज? मादा युग्मक की बात हो रही है, और जाइगोट तो उसको कहते नहीं हैं। ओवा, जी हाँ, अंडाणु जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अंडाणु कहा जाता है। और ये जो है हम लोग कहते हैं नर, क्या? तो नर युग्मक कहा जाए तो क्या होगा? मेल गैमेट, तो वो हमारा है स्पर्म, शुक्राणु। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लोगों के बीच में इसको फैलाइए कि हम लोगों को भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? जी हाँ, आपसे कहा पादप कोशिका। तो देखिए लाइजोसोम, ये तो दोनों में होगा। प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ आपका पादप कोशिका में होगा, ये एनिमल वाले सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है दोनों में, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। यहाँ से एक बात आपको एक और याद रखना है, क्या? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ अ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस को आपको हिंदी में कमेंट करके बताना है कौन सा गृह कहते हैं, शक्ति गृह या फिर कुछ टेक्निकल नाम है। उसी तरह लाइजोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। और याद होगा
इसको मौत की थैली, हिंदी अगर कोई जानते हैं तो इसको कहते हैं मौत की थैली कहा जाता है। आपको छोटे छोटे एक ही क्वेश्चंस में तोड़ते जाने हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इस बार पता नहीं कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डैश कहलाता है। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज। तो देखिए, मसल से बोन को जब कोई कनेक्ट करेगा तो आपको सीधा टिक करना है क्या, तो मसल था एक तरफ और एक तरफ था बोन, तो मसल और बोन का जहां कॉम्बिनेशन दिख गया ना, तो आप सीधा इसको मारिए क्या, तो सीधा इसको मारिए आप टेंडन, टेंडन आपको दिखेगा, मार दीजिएगा। और बोन टू बोन अगर दिख गया कि बोन से बोन को बोल रहा है तो उसको कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट में से कुछ भी पूछ सकता है हम लोगों के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे टेंडन ऑप्शन ए में दिख रहा है, कंडरा, कंडरा को सीधा मारिए, यही हो जाएगा इसका सही। लिगामेंट आपको मैंने बताया कब होगा, न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी में सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, आपको याद रखना है। जब दिख गया झट से मारिएगा इसको। और एडिपोज टिश्यू में फैट्स को हम लोग, फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करते हैं, फैट्स स्टोर यहीं पे होता है, आपको याद रखना है। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये है मिलान टाइप का। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और लिखा क्या है, मॉडिफाइड स्टीम, राइजोम, इधर मॉडिफाइड स्टीम में दिया है राइजोम, बल्ब और ट्यूबर, और इधर एग्जाम्पल में दिया ऑनियन, बनाना और पोटैटो। तो आपको 1 से 2 क्लू मिल गया ना, झट से टिक मार लीजिएगा। राइजोम, प्रकंद, प्रकंद जो है वो किस में होगा, तो आपको याद रखना है प्रकंद जो है वो बनाना में होता है, केला में। इन तीनों ऑप्शंस को देखिएगा तो केला मतलब 1 का आपका हो गया बी। बल्ब अगर हम लोग बोले तो ऑनियन, प्याज को देखते थे ऐसे छोटा सा हम लोग को बल्ब टाइप का दिखता है ना, गोलका गोलका, तो बस 2 का हो गया ए। तो बचा क्या हमारा ट्यूबर 3, और उधर से क्या बचा, तो वो हो गया पोटैटो सी। तो यही हमारा हो जाएगा सीक्वेंस। 1 का बी देखिए कहाँ कहाँ है, तो 1 का बी मात्र एक ही ऑप्शन में मारिए झट से, ए नंबर, 1 नंबर, और निकल जाइए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और सीजीएल में ऐसा ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का पढ़ के गए होंगे तो बस कर आएंगे इस बार। न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो न्यूरॉन है ना तंत्रिका कोशिका, तो ये किसका, तंत्रिका तंत्र का पार्ट होगा। तो ऑप्शन 4 में ऐसा दिख रहा है आपको, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मारिए इसको झट से और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर, समय नहीं गंवाना है, एकदम एक एक क्वेश्चन झट झट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन, मेन लाइन यही है, याद रखिएगा, आता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक, चुंबकीय बल, इसमें तो होता ही नहीं है क्या संपर्क, फ्रिक्शन में होता है, मस्कुलर में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर नहीं होता है। तो 2 ऑप्शन तो हम लोग वैसे ही एलिमिनेट कर गए, लेकिन लिख दिया क्या, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन। और आपको पता होगा घर्षण बल जो है ना वो घटाता है किसको, गति को। तो घर्षण बल ऑप्शन 2 मारिए और झट से निकल जाइए अगले प्रश्न के लिए। परावर्तन के नियम के अनुसार, अब परावर्तन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल्स पे बात किया है, तो हमको पता है, क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बस झट से देखिए ऐसा कहाँ है, तो ऐसा आपको दिखेगा, आपको ऐसा सी में दिख रहा है ऑप्शन 3 में, तो मारिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मारिए और सीधा पहुंचिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, जरा उसको करते हैं सॉल्व। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ 1 बाय डेंसिटी ऑफ 2। और जब डेंसिटी ऑफ 1 लिखेंगे हम लोग तो इसका यूनिटवा लिखिएगा ना केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी लिखेगा डेंसिटी है तो इसका भी यूनिटवा लिखिएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों सेम आता है, कट गया और इसका यूनिट कुछ नहीं बचा, दिस इज यूनिट लेस, इकाई
रहित है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं है, ऑप्शन 4 मारिए और झट से बढ़ जाइए अगले प्रश्न के लिए। एकदम आसान आसान प्रश्न है और समझ में आ रहा होगा तो फट से पहले लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए लोगों के बीच में। देखिए अगला है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, पूरा डुबा दीजिए या हल्का फुल्का डुबाइए, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर था। इतना बड़का कहानियाँ कौन बोला था, तो वही पगलवा साइंटिस्ट हुआ आर्किमिडीज, पढ़े होंगे आप लोग। तो आर्किमिडीज जहाँ दिख जाएगा ना, हाँ दिख रहा आर्किमिडीज के सिद्धांत, 3 नंबर ऑप्शन, बस मारिए झट से। और अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखने चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टार्टेरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड इज नॉट फाउंड इन किस में। तो देखिए टैमरिंड में तो सबसे ज़्यादा पड़े, इमली में सबसे ज़्यादा टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स जब अंगूर खट्टा होता है तो टार्टेरिक एसिड होता है, अनराइप मैंगो जब मैंगो कच्चा हरक्का वाला मुआ उसमें भी कौन सा, तो उसमें भी टार्टेरिक एसिड। लेकिन स्पेनिच जो है ना जिससे विटामिन ए मिलता है, याद रखिएगा, इसमें टार्टेरिक एसिड नहीं होता है। सीधा टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा हुआ चूना मतलब बुझा हुआ चूना ही कहीं ना कहीं बोल रहा है, तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना CaO और चूना पानी तो CaOH होल 2। तो ये चूना पानी है, ये बुझा हुआ चूना है। तो देखिए CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है 3 में कैल्शियम ऑक्साइड, मारिएगा झट से और बढ़ जाइएगा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। कॉमन नेम पूछा, इसको मतलब हम लोग जानते किस नाम से हैं, तो इसको जो है अपन लोग जानते हैं नाम ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुने हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर। एकरे दूसरा नाम हो जाता है का, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है, तो ऑप्शन 2 में। तो बस झट से मारिए ब्लीचिंग पाउडर और बढ़ जाइए अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर, आवर्त सरणी में एक आवर्ण में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। ये हो गया बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो कौन सा चीज़ है जो नहीं घटेगा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ता है, प्रोटॉन का नंबर तो ये भी बढ़ेगा घटेगा, न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कोशों की संख्या सेम रहेगी। तो याद रखना आपको, कोशों सेल का नंबर सेम होता है। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। जी हाँ, कौन सा घटक पूछा है आपसे, अजैव घटक पूछा है, तो आपको अजैव घटक बताना है। तो अजैव घटक, ग्रीन प्लांट तो जैव है तो ये नहीं होगा, नॉन ग्रीन प्लांट घटक में इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। वाटर पैरासाइट तो अलग आ गया कहानी, लेकिन वाटर जो है वो अजैव घटक है। पैरासाइट तो पैरासाइट है, उसको तो अलग ही कैटेगरी में ले लेंगे, जैव अजैव में लेते नहीं हैं। अब अगला है, देखिए अगला थोड़ा क्वेश्चन दिया है ट्रिकी, और ट्रिकी मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन दिखता है अक्सर, लगातार आप CGL में आने लगा है तो आपको ध्यान देना है। लिखा है माइनिंग इंडस्ट्री, लिखा पहले क्वेश्चन में देखिए ऊपर, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशो का उत्पादन होता है। किस किस में दिया है, तो खनन उद्योग, साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग और कागज और लुगदी उद्योग। तो आप जब देखिएगा ना सेलुलोज, तो खनन में कहाँ सेलुलोज आएगा, लेकिन साबुन तथा डिटर्जेंट और कागज ये दोनों में जो आपको दिख जाएगा, मतलब 2 और 3 ये दोनों के दोनों सही है। और ऐसा ऑप्शन आपको 4 में दिख रहा है, 2 तथा 3 दोनों सही, बस मारिए झट से 4 को और बढ़ जाइए अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। देखिए नहीं वाला कितना प्रैक्टिस किए थे हम लोग, यही सब क्वेश्चन में पूछता है और हम लोग फंसते हैं। तो क्वेश्चन में याद रखना है, नहीं पूछेगा। फॉलोइंग इज नॉट अ रवि क्रॉप। तो देखिए जौ गेहूं जो है ये दोनों रवि क्रॉप हैं। उसके बाद हम लोग मस्टर्ड भी रवि क्रॉप, ठंडवे में ना लगाते हैं सरसों का तेल, तो फिर तेल मतलब सरसों का पेड़ लगाते हैं, तेल तो उससे मिलता है। और जो ग्राउंड नट है ना मूंगफली, इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, तो ये नॉट अ रवि क्रॉप, याद रखिएगा।
ये हमारा पूरा क्वेश्चन रहा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था। मैंने आपके लिए बहुत ही मुशक्क़त से इसको ढूंढ के निकाला है, क्योंकि झारखंड का आपको पता है ना सीन, क्वेश्चन मिलना कितना मुश्किल होता है। तो बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कि कुछ इनपुट आउटपुट दोनों है, हम इनपुट कर रहे हैं, आपको आउटपुट समझ में आ रहा है, तो बस वीडियो को जो है लोगों के बीच इतना फैला दीजिए कि मुझे लगे कि एक दिन में एक वीडियो नहीं, 4-4 वीडियो डालना चाहिए। पब्लिक हमारे साथ है, स्टूडेंट्स हमारे साथ है, तो उनके लिए हमें कुछ तो ज़्यादा एफर्ट करना होगा। जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि इसी तरह का फिर भी चर्चा होगा।